अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नेक्स्ट कैप्टन की रेस में कौन कौन से प्लेयर्स शामिल हैं? कौन सा प्लेयर इसमें हॉट फेवरेट है जिसका सबसे ज्यादा चांस है कप्तान बनने का? इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट मैं आपसे एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, ये दो सिनेरियोज अलग अलग हैं, ओडीआईज का और टी20 का। वैसे तो दोनों व्हाइट बॉल के फॉर्मेट हैं, लेकिन दोनों की सिचुएशन डिफरेंट है। अगर हम स्पेसिफिकली पहले वनडे से शुरू कर लेते हैं, तो वनडे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इस वक्त चौके मोहम्मद रिजवान कप्तान थे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में। और रिजवान का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने अब तक 13 ओडीआईज में अभी इस गो में कैप्टनसी की है। 7 वो जीते हैं, 6 हारे हैं। 4 सीरीज में कैप्टनसी की है, 5 सीरीज में 3 जीती हैं, 2 हारी हैं। तो उस लिहाज से रिजवान का रिकॉर्ड बुरा नहीं है, ऑल्दो कि अभी रिसेंट टाइम में पिछले 5-6 मैचेस में बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही है। लेकिन रिजवान का चूंकि रिकॉर्ड एक मिक्स है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि अभी जो न्यूजीलैंड का टूर हो उसमें तो चौके मोहम्मद रिजवान को वैसे ही रेस्ट करवाए जाने की खबरें हैं, रिजवान को भी, बाकी सीनियर प्लेयर्स को भी। तो इसमें तो ऑब्वियसली रिजवान कैप्टन ओडीआई सीरीज में नहीं होंगे, लेकिन फ्यूचर में दोबारा से रिजवान को कप्तान बनाया जा सकता है। यानी ये अनाउंस किया जाए कि हम फॉर द टाइम बीइंग इस सीरीज के लिए एक नया कप्तान अनाउंस कर रहे हैं, लेकिन ओडीआई के परमानेंट कैप्टन रिजवान ही रहेंगे। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है ओडीआई की हद तक। और इस सीरीज में, ये जो अभी न्यूजीलैंड वाली सीरीज है, इसमें सलमान अली आगा जो कि पाकिस्तान टीम के वाइस कैप्टन है, उनको ओडीआई से क्या कैप्टन बनाया जाए। ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यही है कि इसमें आगा कप्तान बनेंगे। रिजवान को फिलहाल कैप्टनसी से हटाया नहीं जाएगा, और अगर आगा कप्तानी अच्छी कर लेते हैं तो फिर पाकिस्तान में जैसे होता है कि एक बंदा इंटरिम तौर पे आता है और फिर वो परमानेंट हो जाता है, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर आगा से कप्तानी अच्छी नहीं हो पाती, रिजवान की जगह जो पाकिस्तान कीपर बैट्समैन खिलाता है उससे स्कोर भी नहीं हो पाता, तो फिर रिजवान का वो जो अपॉइंटमेंट है उसको कहा जा सकता है कि हाँ, वो वही कप्तान है, आगा तो जस्ट एक सीरीज के लिए थे। तो ओडीआई का सिनेरियो तो ये है। टी20 का सिनेरियो काफी दिलचस्प है और काफी कॉम्प्लिकेटेड भी है। वो इस लिहाज से कि देखें, टी20 में पाकिस्तान के पास मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से हटाए जाने के स्ट्रॉन्गेस्ट चांसेस हैं। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि रिजवान टी20 में कप्तानी कंटिन्यू नहीं करेंगे। और अभी भी पिछले जो मैचेस में उन्होंने टी20 में कप्तानी की वो हारे ही हैं। साउथ अफ्रीका में हारे हैं, जिम्बाब्वे में वैसे वो कप्तान नहीं थे, ऑस्ट्रेलिया में भी। तो उनका टी20 का तो रिसेंट टाइम का रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं रहा, और टी20 की जो उनकी बैटिंग अप्रोच है वो भी अच्छी नहीं है। और टी20 में पाकिस्तान के पास अभी टाइम भी है कि वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकता है, क्योंकि आगे जो पाकिस्तान का टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है वो काफी दूर है। तो उस लिहाज से टी20 में कप्तानी के लिए जो कैंडिडेट्स हैं वो टोटल 4 कैंडिडेट्स हैं। पहले कैंडिडेट तो सलमान अली आगा हैं जो कि ओडीआई में कप्तानी करेंगे। तो वो भी इस लिहाज से कैंडिडेट हैं कि दोनों फॉर्मेट में, क्योंकि वो वाइस कैप्टन थे तो उन्हें कैप्टन होना चाहिए। लेकिन सलमान अली आगा की जो बैटिंग है टी20 में वो सूट नहीं करती। हम जानते हैं कि वो उसी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, समहाउ जैसे बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान बिलोंग करते हैं। तो मिडिल ऑर्डर में आके नंबर 4 या 5 पे आके वो कोई कंट्रीब्यूट कर नहीं सकते टी20 सेटअप के अंदर। तो इसलिए, क्योंकि उनकी अपनी जगह पे क्वेश्चन मार्क है, तो उनके चांसेस कम है कि वो आगे कैप्टन के तौर पे कंटिन्यू करें टी20 में। दूसरा जो इसमें कैंडिडेट है वो शादाब खान है। अब शादाब का सिनेरियो ये है कि एज कैप्टन तो वो बहुत अच्छा कप्तान है, पीएसएल उसने जीती हुई है, इनोवेटिव भी है। हमें लगता है कि यार वो हर मॉडर्न आने वाली चीज को, नई आने वाली चीज को वो एक्सेप्ट करता है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग होते हैं ना, वो हर नई आने वाली चीज पे सबसे पहले क्रॉस मार देते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं करना। तो शादाब का ये एटीट्यूड नहीं है, वो कोशिश करता है नई चीजों को अडेप्ट करने के लिए। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो शादाब की अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस का है। एक बंदा जो कि रिसेंट टाइम में परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा, डोमेस्टिक टी20 में भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो उसकी, जिसकी टीम में जगह पर इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है, उसको कप्तान कैसे बनाया जा सकता है? तो अगर शादाब फॉर्म में होता रिसेंट टाइम में तो शादाब कप्तान बन जाता। अभी अभी जो शादाब से परफॉर्म नहीं हो रहा, तो इसलिए शादाब के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट उनकी अपनी परफॉर्मेंस है। जो इसमें तीसरा नाम गर्दिश कर रहा है वो है साइम अयूब का। साइम अयूब के चौंके अभी रिसेंट टाइम में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो हमारे फैंस की ये ख्वाहिश है कि साइम अयूब को पाकिस्तान का टी20 कप्तान होना चाहिए। और सॉरी, और साइम अयूब को पाकिस्तान का ओडीआई कैप्टन भी होना चाहिए। लेकिन साइम अयूब की जो रिसेंट परफॉर्मेंसेस थी वो अच्छी जरूर थी, लेकिन क्या साइम अयूब ने कोई डोमेस्टिक लेवल पे या पाकिस्तान शाहीन्स के लिए या इस लेवल पे कोई बहुत कप्तानी की हुई है? नहीं की हुई। साइम अयूब का कैप्टनसी एक्सपीरियंस ना होने के बराबर है। मे भी कोई कहीं की हो, लेकिन मेरी नजर से तो नहीं गुजरा। तो अगर की भी है तो बहुत कम कप्तानी की होगी। तो एक ऐसा प्लेयर जिसका कैप्टनसी एक्सपीरियंस ही बहुत कम है, उसको अगर आप कैप्टन बना देते हैं तो ये वही हाल होगा जो कि बाबर आजम के साथ हुआ। बाबर आजम ने डोमेस्टिक में बहुत कम कैप्टनसी की हुई थी,
उसको कैप्टन बना दिया, उसका कैप्टनसी की कोई एक्सपीरियंस नहीं था, वो वाला विजन नहीं था, उल्टा उसकी अपनी बैटिंग परफॉर्मेंसेस भी खराब हो गई। आखिरी कैंडिडेट जो शायद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट इस सिनेरियो में बन सकते हैं वो मोहम्मद हारिस है। मोहम्मद हारिस जो कि पिछले 2-3 साल में पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में बहुत ज्यादा कैप्टनसी कर रहे हैं, तकरीबन हर पाकिस्तान शाहीन्स का टूर हो, पाकिस्तान ए का टूर हो, अभी जो वार्मर मैचेस थे उसमें भी कप्तानी की है, और रिसेंट टाइम में उन्होंने अपनी बैटिंग भी इंप्रूव की है। अब अगर पिछले आप 2-3 महीने में जो उनकी बैटिंग परफॉर्मेंसेस है उसमें थोड़ी सी कंसिस्टेंसी आई है, तो इसलिए मोहम्मद हारिस मुझे लगता है कि पाकिस्तान के आने वाले वक्त में T20 के सिनेरियो में शायद सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है कप्तान बनने के लिए।